साथियों, जय किसान। मैं आपका रवि आजाद। कुछ समय से बीमार होने के कारण आपके बीच में अनुपस्थित रहे, लेकिन आप सबकी दुआओं से अब बिल्कुल ठीक है और पहले की तरह आंदोलन की मजबूती के लिए काम शुरू कर दिया है। और बीमार होने के दौरान जिन लोगों के पेट में दर्द रहता है वो हमारे को लेकर के तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहे। किसी ने कहा कि सरकार से दबाव मान गए। मैं उन सबको यह बात कहना चाहता हूं कि ये ओछी हरकतें छोड़ दें। हम पहले भी किसान मजदूर नौजवानों के लिए लड़ रहे थे और जब तक जिंदा हैं, अंतिम सांस तक हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा हरियाणा के सभी किसानों का, नौजवानों का, मेरी माताओं बहनों का, कि वो संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यक्रमों को गांव-गांव तक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। जो संयुक्त किसान मोर्चा ने कार्यक्रम चलाया बीजेपी और जेजेपी प्रत्याशियों से सवाल करने का, उस कार्यक्रम ने पूरे हरियाणा में आंदोलन को मजबूती दी और बीजेपी और जेजेपी को आईना दिखाने का काम किया है। साथियों, 13 महीने का ऐतिहासिक किसान आंदोलन और 750 किसानों की शहादत होना और किसान आंदोलन के बाद लगातार जो दिन रात आप सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। सरकार ने देश के किसानों के साथ धोखा किया। हरियाणा की खट्टर सरकार ने किसानों को धोखा दिया। आज हरियाणा और देश बेरोजगारी में नंबर 1 है। पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी नहीं है। महंगाई आसमान छू रही है। बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में है। लेकिन आप सबने मजबूती से काम किया। ये जो सवाल पूछने का कार्यक्रम है, इसको सभी से अपील है कि इस कार्यक्रम को लगातार आप जारी रख रहे हैं। इसको जारी रखिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सिर पर है। हरियाणा में 25 मई को वोटिंग होनी है और उससे पहले हम अपनी कमर कस लें। मेरी सभी किसानों से, नौजवानों से, मेरी माताओं बहनों से अपील है कि जो संघर्ष आपने किसान आंदोलन से शुरू किया, आज उसको अंजाम तक पहुंचाने का समय आ गया है। और जो हमारे सवाल हैं, सभ्य तरीके से हम सवाल करें। एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं बनाया? देश के किसानों की कर्जा माफी क्यों नहीं हुई? बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट क्यों दिया गया? शुभकर्ण को गोली क्यों मारी गई? ये तमाम जो हमारे सवाल हैं, बिजली बिल वापस क्यों नहीं लिया? इन सारे सवालों को आप बीजेपी के प्रत्याशियों से, जेजेपी के प्रत्याशियों से पूछने का काम करें। इस बात का सब ध्यान रखें कि किसी प्रकार के टकराव से बचें। हमें किसी भी कीमत पे भाईचारा खराब नहीं करना है। हमें किसी भी प्रकार से सरकार के चुंगल में नहीं फंसना है। साथियों, पूरा देश बीजेपी की सच्चाई जान चुका है, आरएसएस की सच्चाई जान चुका है। और ये जो मलाई खा करके जो जेजेपी पार्टी अलग हुई है, जो अब विरोध का वोट काटने के मकसद से काम कर रही है, इनको भी सबक सिखाने का काम करें। ये जेजेपी वाले जो हरियाणा के किसानों और नौजवानों के गद्दार हैं, इनको भी औकात दिखाने का काम करेंगे। जो संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है 14 मार्च को दिल्ली की रैली में रामलीला ग्राउंड से जो संयुक्त किसान मोर्चा ने अपील की कि बीजेपी का विरोध करो, इसकी पोल खोलो और इसे दंडित करो। इसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा का स्पष्ट फैसला है लोकसभा चुनाव को लेकर के कि हमें एक एक वोट बीजेपी के खिलाफ डालना है। क्योंकि आज लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, संविधान को बचाने की है। आज लड़ाई फसल और नस्ल को बचाने की है। एक एक वोट बीजेपी के खिलाफ डालने का काम करें, डलवाने का काम करें। और हमें वोट कहां देना है? हमें वोट देना है जो बीजेपी के प्रत्याशी को टक्कर दे रहा है, उसे विरोध का वोट देना है, ताकि वो प्रत्याशी जीते और बीजेपी का प्रत्याशी हार जाए। हम किसी प्रत्याशी का समर्थन नहीं कर रहे, हम किसी पार्टी का भी समर्थन नहीं कर रहे, क्योंकि हम आंदोलन के लोग हैं। हम हमेशा आंदोलन करते रहेंगे, लेकिन हमारा एक एक वोट
बीजेपी के खिलाफ जाए, बीजेपी को हराने वाले प्रत्याशी को हम वोट दें। आज लड़ाई किसान की है, मजदूर की है, देश को बचाने की है, और अब करो या मरो की स्थिति है। मेरी समस्त हरियाणा से और पूरे देश से अपील है कि करो और मरो की स्थिति है। शांति प्रिय तरीके से सवाल पूछने का कार्यक्रम रखें, सबको अपने साथ जोड़ें, 36 जात के भाईचारे को साथ जोड़ें और बीजेपी को धूल चटाने का काम करें। ना हम भूलें इनके अत्याचार, और साथियों ना भूलने देना है। एक एक वोट की चोट मार करके जो किसान आंदोलन के दौरान लालबई लगाई थी, जिसमें बीजेपी जेजेपी के प्रत्याशियों के नाम लिखे हुए हैं, हरियाणा से मेरी अपील है कि 25 मई को बीजेपी और जेजेपी का ऐसा इलाज बांध दो कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें कि किसान, मजदूरों और नौजवानों के साथ, माताओं बहनों के साथ जो है अत्याचार और अनाचार का परिणाम क्या होता है। तो हम आपके बीच में लगातार मौजूद हैं, पूरे हरियाणा में जाएंगे। सभी साथियों से यह निवेदन है कि अपनी तैयारियां रखें, कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे और बीजेपी को उखाड़ फेंकने का जो हमारा संकल्प है, जो हमारे 750 किसान शहीद हुए हैं, जब बीजेपी हारेगी तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों, इस वीडियो को शेयर करें। सबका धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।